की सभा के अध्यक्ष श्री अरविंद धर्मपुरी जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय वृक्षपति यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री सत्य कुमार जी, श्रीरंगमपल्ली के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रघुनाथ यादव जी, भाई गंगाधर रेड्डी जी, यलेश जी, राधा कृष्ण यादव जी, राघवेंद्र राव जी, बोनियाल अनसुया जी, सिद्धू जी, कल्पना जी, वी श्रीनिवास जी, रविंद्र राव जी, महेश यादव जी, हम सबके लोकप्रिय नेता और अभी जिन्होंने बहुत, योगानंद जी भी आए, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा हम सबको संबोधन दिया, सम्मान्य नित्यानंद जी। और नित्यानंद जी का मैं परिचय कराना भी चाहूँगा। नित्यानंद जी बिहार में 3 बार विधायक रहे, अभी दूसरी बार सांसद बने हैं और ये तो तेलंगाना की धरती है, मजबूत धरती है। और नित्यानंद जी की बात सुनकर के आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल गंगा के किनारे पे रहने वाले आदमी हैं। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है और नित्यानंद जी का जो खेत है उसके वो गंगा नदी के बिल्कुल बीच में है। आपको आश्चर्य होगा कि गंगा की चौड़ाई मेरे को लगता है वहाँ 7 से 8 किलोमीटर है, इतनी लंबी गंगा जी हैं। उसके बीच में टापू है, चारों तरफ से गंगा जी जाती है और उसमें 20,000 लोग उस टापू पे एक साथ रहते हैं। उसका नेतृत्व नित्यानंद जी करते हैं। वृक्षपति जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम अभी तक एक सामाजिक परिवार थे, लेकिन मैं आपका और सब साथियों का स्वागत करता हूं कि अब हम एक सामाजिक नहीं, एक राजनीतिक परिवार भी बन गए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों का स्वागत है, हृदय से स्वागत है। मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं कि आज हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक सही समय पे निर्णय लिया, और वो सही समय ये था कि हमारी लड़ाई तो टीआरएस से थी और कांग्रेस वीआरएस ले रही थी। तो कांग्रेस का वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहा था, और जो कर्म करने वाले लोग हैं, जिन्होंने गीता का उपदेश लेकर ये कहा है कि कर्म करना है, तो जो कर्म करने वाले हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते, वो तो लड़ना चाहते हैं और लड़के जीतना चाहते हैं। आंध्रा में और तेलंगाना में सीमाओं की स्थिति के कारण तेलंगाना प्रदेश का निर्माण हुआ, लेकिन जो तेलंगाना का निर्माण हुआ, जिस भावना के साथ निर्माण हुआ, वो भावना तो ये थी कि पूरा तेलंगाना एक परिवार है। लेकिन यहां पर जो आया उसने कहा तेलंगाना को एक तरफ करो, मेरा परिवार ही ये परिवार है। और राजनीति में आज भारत के लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा ये है कि हमको लोकतंत्र को परिवारवाद से बचाना है, हमको लोकतंत्र को भ्रष्टाचार से बचाना है, और हमको लोकतंत्र की बुनियाद का जो लोगों का पैसा है वो हर गरीब के घर तक पहुंचाना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और इसी के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। वरना क्या कारण था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शासनकाल में आए तो हमने ये कहा कि गरीब का पैसा उसके पास पहुंचना चाहिए। हमने जनधन खाते को खोला, स्कॉलरशिप देना हो, बैकवर्ड क्लास का पैसा जाना हो, गरीब का उज्ज्वला का पैसा जाना हो, उसके लिए अकाउंट की व्यवस्था है।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा गरीब के खाते में देने की योजना बनाई, लेकिन इन्होंने 2 बेडरूम के फ्लैट में केंद्र सरकार का भी पैसा रोका और 2 बेडरूम का फ्लैट रोक करके हम पूछना चाहते हैं, वो जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का आया, केसीआर साहब वो पैसा है कहां? और इसलिए उसका अगर हिसाब देना है और उसका अगर हिसाब आपको ढंग से लेना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना, और अब तो यहां बटन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, अब तो कमल के निशान पर जोर का ठप्पा लगाना और तेलंगाना से भ्रष्टाचार को भगाना। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस हैदराबाद के क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, लेकिन यहां जो बैठे हुए हमारे क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इस विकास का श्रेय आपको भी जाता है। आने वाले हर आदमी का आपने अपने इलाके में, आपने अपनी जमीन में विकास करके स्वागत किया है, दिल के साथ लोगों को अपने आप से जोड़ा है। और ऐसा नहीं है कि भावना यहां पर है, मैं तो गुड़गांव का रहने वाला हूं, वहां भी जो आकर के बसा, हमारे समाज के गांव की जमीन पर जो आकर के बसा, हमने सबको अपनाने का काम किया है। सबको अपना करके, साथ चल करके, सबको साथ लेकर के सबका नेतृत्व करना, ये हमारा स्वभाव है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करूं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है और संकल्प पत्र में हमने ये कहा है कि हैदराबाद के विकास में, हैदराबाद की झीलों के संवर्धन में, हैदराबाद में मूसी नदी के वापस से रिजुवेनेशन में, उसको वापस से बनाने में, और सबसे बड़ी बात है हैदराबाद के विकास का जो लेआउट है, उस लेआउट में हम सभी लोगों को साथ जोड़ते हुए एक हैदराबाद को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी साइबर नहीं, सबसे बड़ी स्वच्छ सिटी भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है। हमारा नागपुर में कॉरपोरेशन आया, जहां पर कॉरपोरेशन आया, हमने गार्बेज के लिए दुनिया के नए से नए संयंत्रों को ला करके, क्योंकि जब शहर बढ़ेगा तो कई तरह का कचरा आएगा, जैविक भी आएगा, प्लास्टिक भी आएगा, और प्लास्टिक का आएगा तो जो नई लेआउट हम लेंगे वहां जाकर के वो रुकने का काम करेगा। आखिर इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी आ गई है, केसीआर साहब ये टेक्नोलॉजी हैदराबाद में क्यों नहीं आई? प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा भेजा, आपने 2 बेडरूम के फ्लैट जो लोगों को देने थे वो बना करके क्यों नहीं दिए? और मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने इतनी लंबी लंबी बाढ़ की लाइनें लगवा दी। अरे भाई, हमने तो जनधन अकाउंट खोले थे, आपकी नीयत में कौन सा खोट था कि आपने लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे और एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दिया? ये जो तेलंगाना बना है, ये 17 सितंबर को हम क्यों याद करते हैं? हम उस तिरंगे को जब सबसे पहले यहां पर फहराया गया था तो तेलंगाना को हमने निजाम से मुक्ति दिला करके भारत का एक बड़ा हिस्सा बनाने का काम किया था। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने तिरंगे को लहरा करके एक और अखंड भारत को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो तेलंगाना के लोगों ने किया। और उस अखंड भारत के सपने को मोदी जी ही कर सकते हैं। 370 से लेकर राष्ट्रीय एकता के सारे काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और इसलिए आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हो तो एक राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़े हो, एक विकास के विचार के साथ जुड़े हो। और भारतीय जनता पार्टी की एक कल्पना है, हम गांव का भी विकास चाहते हैं, हम शहर का भी विकास चाहते हैं, हम गरीब के भी सम्मान का जीवन जीना देना चाहते हैं, और हम जो पैसे को कमाना चाहते हैं उसके लिए भी शांति, कानून और व्यवस्था की भावना का निर्माण करना चाहते हैं।
हम सबका साथ सबके विकास के जो संकल्प को लेकर के चलते हैं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार चलती है, उसका सबसे पहला मंत्र होता है कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान पूरा मिले। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कृष्ण कभी अकेले नहीं पूजे जाते, राधा के साथ पूजे जाते हैं। कोई भी समाज आधा तरक्की नहीं कर सकता है जब बचे हुए आधे भाग में सम्मान का, सुरक्षा का, पढ़ने का, विकास का, महिलाओं के विकास की बात नहीं होगी, देश राजनीति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन का अर्थ है महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का शासन देने का। और आज हम तेलंगाना में ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव, ये चुनाव देश के लिए एक संदेश देने जा रहा है। केसीआर साहब भी पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाना ये पार्लियामेंट और विधानसभा के साथ साथ गांव की पंचायत, नगर पंचायत और कॉरपोरेशन का भी काम है। क्योंकि कोरोना की जो इतनी बड़ी लड़ाई चली, उसमें काम पानी, बिजली, स्वच्छता, राशन देने का काम ये कॉरपोरेशन का काम है। और देश में राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अगर कॉरपोरेशन में भी हम अच्छे प्रतिनिधि लाए, कॉरपोरेशन को भी ईमानदारी से चलाया, तो ये मानना कि विकास की गंगा ऊपर से निकलकर नीचे हर आदमी तक पहुंचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और यह लड़ाई किससे है? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई किससे है? ये लड़ाई डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी की है। एक तरफ केसीआर साहब की डायनेस्टी है और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता डेमोक्रेसी का इंतजार कर रही है। ये डायनेस्टी और डेमोक्रेसी की लड़ाई में मैं आपका सहयोग मांगने आया हूं। आप डेमोक्रेसी को विजय बनाइए, आप लोकतंत्र की विजय बनाइए, आप गरीब आदमी की विजय बनाइए, आप महिलाओं के सम्मान की विजय बनाइए, आप तेलंगाना की भावना की विजय बनाइए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए। मैं भाई अरविंद जी यहाँ पर श्रीरंगम पैली में काफी दिनों से लग रहे हैं। उन्होंने इस बड़े परिवार को जोड़ने के लिए काफी अच्छा काम किया है। तो मैं भाई अरविंद जी को भी आप सब की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और उस दिन जब रघु जी आए थे, ज्वाइनिंग मैंने कराई थी, सब लोग आए थे यहाँ के। मेरा यही कहना है, आज आपने ज्वाइनिंग करी है तो सबसे पहले जब ज्वाइनिंग करते हैं तो व्यक्ति आता है, बुद्धम शरणम होता है, फिर संगम शरणम होता है। तो आज आप पार्टी के साथ हमारे सत्या जी आए, नित्यानंद जी आए, संगम शरणम भी हो गया। लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो धम्मम शरणम है। अच्छे नीति नियमों से चलते हुए समाज को अच्छा नेतृत्व दे। समाज में धर्म की स्थापना का अर्थ है मूल्यों की, राजनीति की, ईमानदारी की, योग्यता की, सबके सम्मान की स्थापना करें। और ये तो बारिश का समय है, बारिश का इतना ही अर्थ है। बारिश में भगवान ने गोवर्धन उठाया था। और गोवर्धन उठाने का अर्थ क्या है? गोवर्धन किसी एक समाज के लिए नहीं उठाया। जितने भी उस नंदवन में, गांव में जितने भी लोग थे, जितने भी समाज थे, जितने भी पशु पक्षी थे, सबको उठाने के लिए उन्होंने पर्वत उठाया है। हमारा जो विकास का अर्थ है, हमारी जो राजनीति का अर्थ है, वो सभी समाज को, सभी लोगों को उठाने की बात है। और राजनीति हमेशा गरीब कल्याण के लिए इसलिए होती है कि हमें तो भगवान ने आज योग्यता नेतृत्व की दी है, लेकिन हमारी योग्यता का अर्थ है समाज के अंतिम छोर पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में भी सुख आए, उसके लिए राजनीति है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को मान के काम करती है। और इसलिए मोदी जी की जो सरकार है ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। इस सरकार की इस भावना के साथ, मोदी जी के नेतृत्व के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े हैं। आपका स्वागत है। हम मिल करके तेलंगाना की राजनीति में आज हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीतेंगे और आने वाले समय में तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके सुशासन को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।
जय भारत मेरे साथ जोर से जय घोष करिए। भारत माता की, भारत माता की।